हेलो ऑल, वेलकम बैक गाइस। हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था कि कोड को स्प्लिट करके टू फाइल्स के अंदर डिफाइन किया था। हालांकि इसको हम बोलेंगे कि हमने बेसिक राउटिंग करना सीखा था लास्ट वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर गाइस हम क्या करने वाले हैं कि हम लोग कुछ नए राउट्स ऐड ऑन करेंगे और यहाँ पे गेट, पुश, पोस्ट, डिलीट जैसे रिक्वेस्ट को भी यहाँ पे हम लोग और भी डिफाइन करेंगे और समझेंगे प्रॉपर एपीआई कैसे क्रिएट करते हैं। अभी हम लोग डमी कर रहे होंगे, डेटाबेस से कोई भी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश नहीं करेंगे, आगे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं लास्ट वीडियो का थोड़ा सा रिकैप देना चाहूँगा गाइस। क्या है कि यहाँ पे हमारी जो index.js फाइल है, ये हमारी एंट्री फाइल है। यहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो हमने कोई भी सेपरेट नोड का सर्वर नहीं क्रिएट किया, थ्रू द एक्सप्रेस ही सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे देख सकते हो लिसन पोर्ट किया हुआ है सिंपली। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया है, यूआरएल पैटर्न का जो इनिशियल यूआरएल पैटर्न है उसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है थ्रू द यूज मेथड। और यहाँ पे हमने हैंडलर्स मेथड के लिए जो भी हैं गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट जैसे जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगे वो यहाँ पे डिफाइन कर रहे होंगे। वो हैंडलर्स यहाँ पे एक्चुअली डिफाइन करेंगे और इनको यहाँ पे इनिशियल यूआरएल बाइंड करके हम यहाँ पे, मतलब इनिशियल यूआरएल का मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। जैसे कि एप्लीकेशन रनिंग स्टेज पे, राइट, तो पोस्टमैन पे अगर मैं हिट करता हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें इस तरह से आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा इनिशियल यूआरएल था। लेकिन अगर हम हैंडलर्स के अंदर हम फर्दर कोई यूआरएल लिख देते हैं, लेट्स से प्रॉड, ठीक है, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल सी एंड फिर से स्टार्ट किया। एंड गाइस अभी हम एक्सेस करेंगे तो नहीं, मतलब अब एक्सेस नहीं, एरर देगा। तो ये हमारा इनिशियल यूआरएल हमने यहाँ पे मेंशन किया था index.js फाइल के अंदर। तो ये पैटर्न हमने मैच किया, साथ ही साथ हमें यहाँ पे भी देखना पड़ेगा फर्दर क्या पैटर्न आपने कुछ दिया है, उसी के पूरे कॉम्बिनेशन के साथ ही आप रिसोर्स को एक्सेस कर पाओगे। तो प्रॉड हमें ऑब्वियसली कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा, देन वी विल गेट द आउटपुट। नाउ यू कैन सी दैट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो ये मिस्टेक मत करना, यहाँ पे बहुत ही बेसिक था पर बताना जरूरी था। एंड साथ ही साथ गाइस एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ पे गलती से किट मत यूज़ कर देना, क्योंकि एप्लीकेशन रन जरूर होगी लेकिन लेट्स से मैं दिखा ही देता हूँ। अगर मिस्टेक्स से आपने index.js फाइल के अंदर गेट यूज़ कर लिया तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो मेक श्योर वहाँ पे यूज़ होना चाहिए गाइस। तो अगर मैं हिट करता हूँ तो यहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगी। कंपाइलेशन टाइम पे, रनिंग टाइम पे एप्लीकेशन की कोई एरर नहीं देगा। तो मेक श्योर गाइस यहाँ पे आपने यूज़ करना है व्हाट, यूज़, क्योंकि यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, फर्दर डेफिनेशन हम सेपरेट फाइल के अंदर कर रहे होंगे। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए गाइस इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, किस तरह से हम पैटर्न बनाते हैं, राउटिंग करते हैं और किस तरह से हम रिसोर्सेज को सर्वर से एक्सेस करेंगे। चलिए ये तो था गेट का। अब चलिए पोस्ट के लिए बनाते हैं। तो सिंपली हमें करना क्या है, कॉपी पेस्ट। तो मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा गाइस एंड इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। तो ऑब्वियसली रिक्वेस्ट करेगा, मतलब कि इस क्लाइंट से हम डेटा आएगा सर्वर पे, तो उसको सेव कराएंगे। एक्चुअली सेव नहीं कराएंगे यहाँ पे, बस अभी तो हम डेटाबेस से कोई कनेक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो अभी हम ऐसे ही डमी रूप से करते हैं। तो लेट्स से कॉन्स्ट, हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो कि सर्वर के अंदर हम डेटाबेस में सेव करेंगे, इमेजिन करके चल रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो प्रोडक्ट डॉट प्राइस, लेट्स से नेम पहले कर लेते हैं, कोई प्रोडक्ट का नेम होगा ऑब्वियसली जो कि क्लाइंट साइड से आ रहा। तो रिक्वेस्ट बॉडी से हम निकालेंगे उसका, लेट्स से नेम प्रॉपर्टी होगी एंड सिमिलरली कॉपी एंड पेस्ट, और उसका प्राइस होगा, प्राइस प्रॉपर्टी, जो कि हम जैसन फॉर्मेट में वहाँ से भेज लेंगे। ठीक है, ओके, इतना आ गया गाइस। और इसी को हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे जैसन के फॉर्मेट में यहाँ पे हम भेज रहे होंगे। लेट्स से कि अब डायरेक्टली जैसन भेज देते हैं। यहाँ पे मैसेज, यहाँ पे लेट्स से कि डेटा सेव्ड सक्सेसफुली समथिंग, एंड सेकेंड सेम प्रोडक्ट हम भेज देते हैं, प्रोडक्ट जो सेव होना है डेटाबेस के अंदर, प्रोडक्ट इन्फो करके। बट एक्चुअली तो हम सेव नहीं कर रहे हैं, बट इमेजिन कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे सेविंग का काम कर लिया, सेविंग हियर, सेविंग इनटू डेटा डीबी, समथिंग लाइक, इमेजिन करके चलते हैं। उसके बाद सेम प्रोडक्ट को हमने क्लाइंट को वापस रिवर्ट बैक कर दिया कि ये वाला तुम्हारा प्रोडक्ट सेव हो गया डेटाबेस के अंदर। ओके, चलिए गाइस कंट्रोल एस करते हैं, सेव करते हैं। एंड नाउ गाइस उससे पहले CLS किया, कंट्रोल रन किया एंड अगेन गाइस गए, और इस बार हमारे पास है पोस्ट रिक्वेस्ट। तो ऑब्वियसली पोस्ट रिक्वेस्ट होगी तो प्रोडक्ट्स, सिंपली यहाँ से प्रॉड तो हटेगा और हेडर्स नहीं होगा, बॉडी होगी, इस बार भेजनी पड़ेगी, रॉ होगा, जैसन फॉर्मेट में डेटा हम भेज रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया नेम प्रॉपर्टी हमने भेजनी थी,
लेट्स से हमने कहा आसूस मोबाइल जिसका प्राइस समथिंग हम कुछ भी कर देते हैं 15K कर देते हैं, ठीक है, प्राइस 15,000 समथिंग एंड बस हिट करते हैं गाइस, देखते हैं क्या होता है। ओके यहाँ पे एरर दे रहा, क्यों एरर दे रहा, जस्ट मिनट गाइस, सबसे पहले कंसोल कर लेते हैं क्या बोल रहा है ये भाई साहब। इसमें क्या रिक्वेस्ट जैसा आ नहीं रही क्या, हमारे पास कंसोल डॉट लॉग एंड कंट्रोल एस एंड नाउ गाइस फिर से मैंने इसको रन करूँगा एप्लीकेशन और इस बार देखता हूँ क्या होता है। एरर दिया, देखते हैं कि क्या उसमें अनडिफाइंड आ रहा। ओके अनडिफाइंड, ओके मुझे अनडिफाइंड आई थिंक गाइस मेरे अकॉर्डिंग, बट यार मुझे लगता है कि 4.16 के एक्सप्रेस के बाद से हमें बॉडी पार्सर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, बट आई डोंट नो इफ़ आई एम रॉन्ग, प्लीज़ यार गूगल कर लेना आप लोग, अभी मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, मेरे को क्लैरिटी करके कमेंट में मेरे को बताना, ठीक है। बॉडी पार्सर आई थिंक 4.16 के बाद वर्जन के बाद हमें बॉडी पार्सर मतलब रिक्वायर्ड नहीं था, बट ठीक है अभी है। तो क्या करता हूँ सिंपली यार यहाँ पे आता हूँ CLS, पहले तो स्टॉप करूँगा CLS करूँगा और हमें करना क्या है npm i एंड बॉडी पार्सर को मुझे क्योंकि जो डेटा सर्वर क्लाइंट से सर्वर पे आ रहा है उसको हमारा ये एप्लीकेशन टैकल नहीं कर पा रहा, उसके लिए हमें ये ज़रूरत पड़ती है इस वाले पैकेज को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, बट शायद किसी पर्टिकुलर वर्जन के बाद से ये ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो ऑटोमेटिकली एक्सप्रेस के साथ मिलता था, बट आई डोंट नो, ठीक है मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो आप एक्सप्लोर करिएगा, कमेंट करके मेरे को क्लियरली बताइएगा जो भी। तो मैंने बॉडी पार्सर को इंस्टॉल करना है, पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ पे देख सकते हो आ चुका है, इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली, गुड। नाउ गाइस हमें क्या करना होगा, index.js फाइल के अंदर हमें फिर से एक कॉन्स्ट बॉडी पार्सर बच्चे शोर मचा रहे हैं आई थिंक, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एंड यहाँ पे बॉडी पार्सर को हमने इंक्लूड कर लिया इस पैकेज को, एंड नाउ व्हाट नीड टू डू ऐप डॉट use express URL encoded एंड उसके बाद मुझे कर्ली ब्रेसेस ओपन एक्सटेंडेड फॉल्स कर देता हूँ, एंड ये हो गया कॉपी एंड पेस्ट, एंड ये हमें यहाँ पे जैसन दैट्स इट, ठीक है। इतना करने के बाद ये चल जाएगा गाइस, इतना मुझे करना था, ये एक इंक्लूड किया और ये 2 लाइन बढ़ाई, ठीक है। अभी क्यों बढ़ाई आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते थे अनडिफाइंड आ रहा था, तो अभी वो जो भी आ रहा था अभी वो प्रॉपर चलेगा। तो CLS किया गाइस, एंड अगेन हम बॉडी पार्सर नहीं नोड index.js करते हैं एंड वापस आते हैं एंड नाउ हिट करते हैं। सो यू कैन सी हियर गाइस सक्सेसफुली यहाँ पे बोला डेटा सेव सक्सेसफुली, और जो डेटा हमने भेजा था यहाँ से ये यहाँ पे वापस आ गया प्रोडक्ट इन्फो में, बट ओनली नेम प्रॉपर्टी आई है, वाई जस्ट मिनट आई चेक इट गाइस। यहाँ पे देख सकते हो कंसोल के थ्रू प्रिंट भी हो गया, मतलब इस बार आ गया है, ये वाला चला है प्रॉपर, ठीक है, बट क्यों सिर्फ ओके प्राइस, ओके सॉरी नेम प्रॉपर्टी में ही यार मैंने यूज़ कर लिया, प्राइस मैंने सेपरेट नहीं किया इस वजह से। ओके तो ये था गाइस, फिर से रीरन करके दिखाई देता हूँ आपको। तो गैस यहाँ पे देख सकते हो सेम डेटा सेव हो चुका सक्सेसफुल। इसी तरह से गैस मैं क्या करता हूँ जल्दी से, हो सकता है कैमरा अभी ऑफ हो जाए क्योंकि बैटरी जाने वाली है, तो वीडियो कंटिन्यू करूँगा डोंट वरी, ठीक है, क्योंकि मैं पोस्ट और पुट पुट बचा हुआ है और डिलीट, तो गेट भी कर देता हूँ, लेट से इमेजिन करो गेट, एक और गेट करता हूँ, ठीक है, गेट थ्रू दी पर्टिकुलर क्या करता हूँ किसी आईडी के थ्रू, प्रोडक्ट आईडी PID के थ्रू, इमेजिन करो PID के थ्रू हम एक्सेस करने वाले, तो अभी प्रोडक्ट डेटाबेस से तो रिट्रीव नहीं कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई लेट से कि डेटाबेस से रिट्रीव करेंगे, इमेजिन करके चलते हैं कि रिक्वेस्ट डॉट परम्स, क्योंकि क्वेरी स्ट्रिंग में यहाँ से आ रहा मतलब URL में आ रहा, तो परम्स जो भी PID आएगा आई थिंक, राइट यार इसमें भी प्रॉब्लम हो रही मेरे सिस्टम में, आई थिंक क्या दिक्कत कर रहा है, ठीक है चलो अभी बहरहाल इतनी थी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। लेट्स से कि हम यहाँ पे इमेजिन करो कॉन्स्ट प्रोडक्ट आईडी हम रिट्रीव कर लेंगे ये वाली, ठीक है, URL से,
ठीक है, ये प्रोडक्ट आईडी आ गई। हमने कहा इफ़ प्रोडक्ट आईडी इक्वल 3 इक्वल ऑपरेटर, मतलब टाइप को भी चेक करता है और कंटेंट को भी चेक करता है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी। लेट्स से कि अगर उसने 103 प्रोडक्ट आईडी भेजी है तो वो सक्सेसफुली हम कहेंगे रिट्रीव हो गया, इमेजिन करके चल लें। अदरवाइज हम बोल देंगे एल्स पार्ट में उसको एरर दे देंगे। एल्स में उसको यही वाला उठाता हूँ, कट करो और इसको यहाँ से हटाओ। एल्स में मैं बोल दूंगा भाई कि 404 नॉट फाउंड, डेटा नॉट फाउंड। ठीक, ये मैंने कट कर देना है सिंपली, डेटा नॉट फाउंड ये भेज देंगे। अगर डेटा मिल गया तो ऑब्वियसली इसको मैं यहाँ से पेस्ट करूँगा और बोलूँगा भाई डेटा मिल गया दोस्त, तो यहाँ पे 200 का स्टेटस भेजूँगा, डेटा फाउंड। ठीक है, डेटा फाउंड, ये सिंपल सा कर दिया। आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आ गई। काफ़ी सिंपल है। मैंने गेट क्या किया, यूआरएल में आईडी भेजूंगा, प्रोडक्ट आईडी, और प्रोडक्ट आईडी अगर 103 होगी तो इमेजिन करेंगे कि भाई ये वाला डेटा मतलब मिल गया डेटाबेस से, तो यहाँ पे ऐसा कुछ कर नहीं रहा हूँ, बट इमेजिन कर लो। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये वाली गेट रिक्वेस्ट होगी, ताकि आपको थोड़ा सा फैमिलियर हो जाए चीज़ों से, और कुछ नहीं है। और इसी के साथ साथ चलिए रन करके पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आया हो अगेन, इस बार क्या है, गेट है, तो गेट पे तो कोई यार नॉर्मल वाला गेट चल रहा था, दिस इज़ गेट रिक्वेस्ट। इस बार हम आईडी भेजते हैं, लेट से 102। ठीक है, तो बोलेगा डेटा नॉट फाउंड, लेकिन 103 भेजते हैं, देखते हैं। तो डेटा नॉट फाउंड, वाई, जस्ट मिनट मैन, डेटा नॉट फाउंड बोल रहे हैं। ओके, नहीं यार, डेटा फाउंड होना चाहिए, राइट। जस्ट मिनट, ये क्या बोल रहा है भाई साहब, पहले तो ये समझना पड़ेगा मेरे को। console.log, ये इस तरह से हम लोग सिंपल यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में बेस्ट वे है, मतलब डिबग करने के लिए कोड कहाँ पे क्या दिक्कत कर रहा है, तो कंसोल के थ्रू आप प्रिंट करा लो। ठीक है, और हमें इशू पता चल जाएगा। डेटा नॉट फाउंड क्या बोल रहा है, 103 आया तो है यार सक्सेसफुली, तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम यार। 103 आया तो प्रोडक्ट आईडी में ऑब्वियसली 103 आया होगा, तो 103 मैच क्यों नहीं हुआ। ओके, बिकॉज ऑफ दी दिस वन, ये स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। ठीक है, मतलब हाँ, इस वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। सो नाउ गाइस, अगर मैं फिर से इसको Ctrl+C एंड फिर से स्टार्ट करता हूँ एंड नाउ गाइस देखता हूँ, तो इस बार सक्सेसफुली डेटा फाउंड आ जाएगा। या दिस इज़ अ बेसिक इशू। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपरली अभी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, डेटा फाउंड। ओके, तो ये था हमारा क्या, गेट रिक्वेस्ट थ्रू दी पर्टिकुलर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, हमने डेटा रिट्रीव करने की कोशिश की। ओके, तो ये था गाइस हमारा पोस्ट गेट। अब हम बात करते हैं डिलीट के लिए। यार बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखेंगे यार। लेट से नीचे वाला ही कॉपी करता हूँ, तो कॉपी एंड पेस्ट। तो हमने गेट पुट पोस्ट एंड डिलीट, ये सिंपल डिलीट यहाँ पे कर देंगे। और यहाँ पे डिलीट आपने कुछ भी करना है थ्रू दी आईडी, वॉटएवर जो भी है। ठीक है, PID के थ्रू ही हमें डिलीट करना है, तो डिलीट कर दो यार। कि अगर डेटा मिल गया तो डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज डेटा नॉट फाउंड, सॉरी डेटा नॉट फाउंड समथिंग, डेटा नॉट फाउंड, या फिर कुछ ऐसा इमोजी, बट ज़रूरी नहीं है। ठीक है, डेटा नॉट फाउंड ऐसा कुछ बना दिया कि भाई साहब यहाँ पे लेट से 3 रख लेता हूँ, या फिर 4 कर लो, जो भी आपका मन कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिलीट वाला हो गया। ये CLS आई मीन क्या कर रहा हूँ यार, Ctrl+C, तो फाइनली गाइस हमारे गेट पुट पोस्ट डिलीट सारे चलने चाहिए अभी। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला देख लेते हैं, ये अभी भी चल रहा है, फाउंड हो रहा है। अभी हम डिलीट करने की कोशिश करते हैं, तो रिक्वेस्ट हम चेंज करेंगे ऑब्वियसली डिलीट। तो ये देखते हैं, बोल रहा डेटा नॉट फाउंड, बट 4 वाला तो अवेलेबल है, तो डिलीट हो जाना चाहिए। डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। अभी डेटा एक्चुअली हमने डेटाबेस से कोई इंटरेक्शन नहीं किया, बट यस हमने
ऊपर लेवल पे चीज़ों को समझा कि हाँ एक्चुअली कैसे हमारा गेट पुट पोस्ट डिलीट वर्क कर रहा है, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो सिमिलरली गाइस आपको क्या करना है, अपने सिस्टम पे गेट पुट पोस्ट डिलीट वाला सारा चला करके देख लेना है एक एक करके। मैंने ऑलरेडी आपको करके दिखा ही दिया है, यहाँ पे देख सकते हो। ये हमारा डिलीट वाला नहीं था, नॉर्मल गेट था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पोस्ट था जिसमें हम ये डेटा भेज रहे थे, ठीक है। तो ये पोस्ट था, ठीक है, सेव हो गया सक्सेसफुली। और इसी तरह से हमारा 102 या फिर जो भी है, ये हमारा डिलीट का और अपडेट का था। देखो डेटा नहीं मिला तो नहीं हुआ, 4 हो जाएगा तो डिलीट हो जाएगा सक्सेसफुली। इसी तरह से हमारा पुट था, और पुट की जगह पे आप पैच भी यूज़ कर सकते हो। अभी आप ये मत पूछना यार पुट पैच में क्या डिफरेंस होता है, वो आप एक्सप्लोर करो। ये कंटेंट मतलब ये टॉपिक इस वीडियो का नहीं है, ठीक है। तो पुट करता हूँ, अपडेट हो जाएगा। ओके, क्या बोल रहा है, पुट मैंने यूज़ किया था, नॉट पुट यार, मैंने अपडेट का नहीं लिखा है, आई थिंक पोस्ट का लिखा है कि नहीं लिखा है, जस्ट मिले गेट किया है, पोस्ट किया है, ओके पोस्ट पुट नहीं किया है। हाँ तो पुट के लिए क्या करना है यार, अपडेट कर दो सिंपली, इसी को रख करके कॉपी पेस्ट करके पर्टिकुलर आईडी के थ्रू अपडेट कर दो, जैसे डिलीट कर दिया है, कोई उसमें इशू थोड़ी ना, सिमिलर ही तो रहेगा यार, कॉपी पेस्ट ही तो करना है, तो कुछ है नहीं इसमें, जो भी है कॉपी पेस्ट और बोल दो भाई डिलीटेड सक्सेसफुली, या फिर 100 को अगर ये वाली एंट्री मिल गई तो हम कहेंगे भाई साहब ये पुट हो जाएगा। बस सिंपली डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, सिंपल, अदरवाइज डेटा नॉट, कुछ भी है नहीं, ठीक है। इस तरह से गए आपने अपने सिस्टम पे चेक करना है। तो इस वीडियो को अभी बहरहाल के लिए मैं यहीं पे एंड करूँगा, ठीक है। बाकी की चीज़ें हम आगे देखेंगे इस वीडियो में, इतना ही फिलहाल कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।